नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आपका द डेली रोड में स्वागत करता हूं। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी तुलना भारत से की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कुल जितनी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा बड़ा टाटा कंपनी है। पर चूंकि इनकी ज़बान जिराफ के गर्दन से ज़्यादा लंबी और ख्वाब मंगल मून से भी ऊंचा है, तो आईना दिखाना ज़रूरी है, जिसे समझने के लिए अन्य क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं। कार, बाइक्स और ऑटोमोबाइल ही काफ़ी है। अब इस कार को देखिए, ये स्विफ्ट है। यह कार भारत में अपने चौथे जनरेशन में है और इसकी शोरूम कीमत 5,79,000 रुपए से शुरू है। यही कार पाकिस्तान में अभी तीसरे जनरेशन में है, जिसे सुजुकी बेचती है और इसकी कीमत 46,05,600 रुपए है। ठीक इसी प्रकार आप पाकिस्तान की इस मोटरसाइकिल को देखिए। यह आपको भारत में 2000 के दशक में चलने वाली CD100 की याद दिलाएगी। ये वही गाड़ी है जिसे हीरो के साथ होंडा ने साल 1983 में भारत में शुरू की थी। यह बाइक भारत में काफी सफल भी रही थी, लेकिन जब दोनों कंपनियों ने साल 1994 में हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस को पहली बार लॉन्च किया था, तब इस बाइक को बंद कर दिया गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में होंडा अभी भी इस बाइक की बिक्री 70 सीसी में करती है और इसकी कीमत 1,60,000 रुपए के आसपास रखी गई है। दूसरी ओर होंडा भारत में सीडी बाइक की बिक्री कब का करना बंद कर दिया है। इसलिए भारत में इसके असली कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो हीरो की स्प्लेंडर प्लस है, जिसकी शुरुआती शोरूम कीमत केवल और केवल 73,527 रुपए है। इसी तरह टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत 33,43,000 रुपए है, लेकिन यही कार पाकिस्तान में आपको 1,45,00,000 रुपए के शुरुआती दाम पर मिलेगी। एक और लोकप्रिय कार होंडा सिटी की बात करें, यह कार भारत में 11,86,000 रुपए से शुरू होती है, तो वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत 46 लाख रुपए है। अब बहुत सारे लोग यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ियों के इतने महंगे होने के कारण क्या है, तो आपको बता दें कि इसके कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर पाकिस्तान की मुद्रा है। भारत के 1 रुपए की कीमत पाकिस्तान में 3.29 रुपए है। दूसरा फैक्टर पाकिस्तान में लोकल उत्पादन प्लांट का बहुत कम होना है। ज्यादातर वाहन या उनके पुर्जे बाहर से आते हैं और यहाँ असेंबल होते हैं, जिसके कारण गाड़ियों के दाम बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत भी बहुत कम है और कंपनियां अपनी लागत निकालने के लिए लोगों पर बोझ डालती हैं। पाकिस्तान में वाहनों की कीमत ज्यादा होने का एक और सबसे बड़ा कारण इस देश का खुद का अपना कोई ऑटोमोबाइल कंपनी न होना है। यह देश अपने देश में वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दूसरे देश के निर्माताओं पर निर्भर है। इसके विपरीत भारत में मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स से लेकर बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लीलैंड, TVS, स्वराज, आयसर और रॉयल इनफील्ड जैसी पूर्ण स्वदेशी कंपनियां हैं, जो न केवल अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि दूसरे देशों की भी ज़रूरत पूरा करती हैं। साथ ही यहाँ हुंडई, स्कोडा, फॉक्सवैगन, होंडा, MG मोटर्स और किया मोटर्स जैसी विदेशी कंपनियां भी कारोबार करती हैं। यह कंपनियां भारत में कारों को बनाती हैं, बेचती भी हैं और विदेशी बाजारों में भी भेजती हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल उद्योग के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे बड़े हब में से एक है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका आकार 22 लाख करोड़ तक का है। दूसरी ओर पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार ही केवल 1250 करोड़ रुपए का है। साल 2024 में पाकिस्तान में कुल मिलाकर 1,23,000 वाहनों की ही बिक्री हुई है, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा 2,500 करोड़ के पार का रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही वजह है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल उद्योग के मामले में भारत के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता है। धन्यवाद।